तो हाँ जी, आपने मुझे कुंडली भेजी है अपने हस्बैंड की। और इसकी कुंडली बनी है, वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्य ही इसकी राशि है। वृष वृष लगन है, जो दो लिखा है, वृष लगन है और वृष राशि है। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इनकी हेल्थ को लेके आपका सवाल है, हेल्थ में जो दिक्कतें आ रही है वो क्यों आ रही हैं और कुंडली इसकी कैसी है। और जैसे अब ये अपने कुछ दिन अपनी कुंडली पहले मेरे से बनाई है, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है ये पहला ग्रह है और पहले ग्रह से इनका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का, खाने पीने का होता है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा बच्चों का है। छठा घर है, छठे घर को रोग भाव कहते हैं। अगर रोग देखना है, छठे घर का नाम है रोग, रोग भाव इसे कहते हैं। रोग हो गया, कर्जा, शत्रु। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य इसका। दसवां घर इसके कारोबार का है। 11वां घर आमदनी, लाभ। 12वें घर से इसके जो खर्चे हैं वो कहाँ पे होंगे वो हम देखेंगे। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। और ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं, अगर अपने घर में हैं अपने घर में बैठ के अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के हैं तब भी अच्छे फल देंगे। अगर नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो इसका ग्रह वैसे नीच का नहीं बैठा, नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं वहाँ पर भी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब इस वाले की इसकी कुंडली कैसी है, इसकी कुंडली में देखो चंद्रमा अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है, गुरु भी ठीक है, शनि सूर्य भी ठीक है, शुक्र ठीक है। राहु केतु एक दोष लेके बैठे हैं, आंशिक काल से दोष। इसकी वजह से राहु केतु बुरे फल देंगे, लेकिन कुछ अच्छे फल देंगे लेकिन बुरे फल ज़्यादा देंगे। और यहाँ पे जो मंगल बुध है ये भी बुरे फल देंगे, क्योंकि घर अच्छा नहीं जाइए बैठे हैं, लेकिन अच्छे फल भी देंगे लेकिन बुरे फल भी देंगे। अब होगा क्या, इसके ऊपर सभी ग्रहों का असर हमेशा रहेगा, लेकिन ये असर इन ग्रहों का जो है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। 15 में चली हुई है, 31 में जाके ख़त्म होगी। मैं फिर बोलूँगा, असर आज भी सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा असर इसके ऊपर गुरु ग्रह का है। गुरु का इसके ऊपर असर बहुत ज़्यादा। असर का मतलब ये है कि इसके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण एक गुरु ग्रह होगा। और दूसरा इसके ऊपर असर है शुक्र ग्रह का, जिसकी है अंतर्दशा। ये 12 महीना 22 में चली है और 8वां महीना 25 में ख़त्म होगी। तो पहले मैं इसके गुरु से पहले देखो जिसके, क्योंकि मैं यहाँ पे मंगल बुध की पहले बात करूँगा कि ये ग्रह कैसे हैं। तो यहाँ पे पहले ये जो पहले छठा घर समझो किसका है। छठा घर जिसमें बोला ये अच्छा घर नहीं होता। जो मैंने आपको 12 घर लिखे हैं, छठा, 8वां, 12वां, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। ये 3 घर ऐसे हैं, इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि इन घरों से खराब चीज़ें देखते हैं। जैसे छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, रुकावटें, बदनामी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, खराब चीज़ें। अब मंगल की पहले मैं बात करूँ, मंगल अच्छा जब बुरा है तो मंगल इसको देगा बुरे फल ज़्यादा। अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा, और ख़ासकर मंगल की दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे इसके। अब मंगल बुरे फल क्या देगा, पहले सवाल है कि मंगल क्यों बुरा मैंने बोल दिया, क्योंकि मैंने बोला ये घर अच्छा नहीं, जहाँ ये आके बैठा है मंगल छठे घर में बैठा है भाई, खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 7 लिखा है शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। और मंगल है भी इस कुंडली में मार्केश। क्या बुरे फल देगा, सवाल है कि मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो मंगल का घर है, ये 7वां घर, और 7वां घर इस जातक की है पत्नी का घर। इसकी पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर। और 7वें घर में 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। तो पत्नी घर का मालिक देखो जी मंगल आके छठे घर में बैठा है, मतलब पत्नी आगे बैठी है। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा। मंगल इसकी पत्नी को बीमार करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा और विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो यहाँ विवाह भंग योग बना है, विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं कुछ ना कुछ। और मंगल की दशा में दिक्कतें आएंगी जब भी इसकी मंगल की दशा आएगी। जैसे भी मैंने बोला बड़ी दशा है गुरु की, छोटी दशा शुक्र की। तो जब कभी मंगल की दशा आएगी उस समय पत्नी से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे या पत्नी का बीमार होना। और मंगल इस 12वें घर का भी स्वामी है। 12वें घर से भी काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं। 12वां घर वैसे खर्च का होता है। अब 12वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मार्ग मंगल। तो खर्च का स्वामी मंगल कहाँ बैठा है, छठा घर रोग, खर्चा, रोग। इसकी बीमारी के ऊपर भी इसका खर्चा होगा, क्योंकि खर्चा रोग के घर में आके बैठा है। खासकर मंगल की दशा में बीमारी के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। या छठा घर कर्जे का मंगल इसको कर्जदार भी बना सकता है अपनी दशा में, या शत्रु द्वारा धन का खर्चा होना। और मंगल इसको भी बीमार करेगा। ये जो जातक है मंगल इसकी भी हेल्थ ख़राब कर देगा, जैसे कोई रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट में चोट भी इसको लग सकती है। कई बार मंगल छठे घर में मैंने देखा है
ऑपरेशन का योग भी बनाता है। जीवन में एक दो बार ऑपरेशन भी होता है जो मंगल जिनका छठे घर में होता है, या मंगल के रोग इनको होते हैं। जैसे मैंने बोला ब्लड प्रेशर हो गया, मांस का कारक है, या हड्डियों संबंधी कोई दिक्कत आना, मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। पहले आपको मैं मंगल की दशा दिखाता हूँ कब है। तो इसका देखो जी, मंगल की दशा तो ये निकल चुकी 90 से 97 में। चाहिए जहाँ तक नोट कर भी लेगा, इसमें दिक्कत इसको आई होंगी हेल्थ को लेकर 90 से 97 में। जैसे अभी बड़ी दशा बृहस्पति की है, छोटी दशा इसकी है शुक्र की। शुक्र के बाद चलेगी सूर्य की दशा, सूर्य इसका अच्छा है। उसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, वो भी अच्छा है। और चंद्रमा के बाद इसकी आएगी मंगल की दशा। यहाँ पे देखो इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। 27 में चलेगी इसकी, 10वां महीना 27 से लेके 9वां महीना 28, ये जो 1 साल की दशा है इसकी। तो ये मंगल की दशा में इसकी अभी जो भी मैंने बुरे फल बोले हैं वो इसको मिलेंगे। पत्नी वाले बुरे फल मिलेंगे, इसकी हेल्थ खराब होगी, शत्रु बढ़ना, खर्चे बढ़ना। लेकिन मंगल बाहर में घर को देख रहा है, अपने घर को, ये विदेश की जो भी लेके बैठा है। तो सवाल कि मंगल की क्या उपाय करें। तो मंगल के देखो जी, अभी तो चाहे उपाय करे चाहे ना करे, लेकिन दशा में उपाय जरूर करने हैं। जो आगे दशा मैंने बोला 27 में चलेगी, 27 से लेके वो 28 तक जो दशा है उसमें इसने उपाय जो करने हैं वो आप लिख लो। एक तो है मंगल कवच का पाठ उस समय पढ़ना है, मंगल कवच का पाठ। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। तीसरा है मंगल का दान करना है उस समय। तीनों जो भी उपाय हैं उस समय करने हैं। चौथा उपाय है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। और हनुमान जी की पूजा उपासना तो मैं बोलूँगा चाहे अभी से शुरू कर दे, ये तो अभी से ही इसके पाठ पूजा किया कर, इससे और भी इसको कई फायदे होंगे। राहु के लिए अच्छा है, शनि के लिए अच्छा है। तो 3 उपाय जो बोले हैं, मंगल कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, मंगल स्रोत का पाठ, मंगल का दान और हनुमान जी की पूजा उपासना। ये तो ये मंगल की बात। मैं फिर बोलूँगा ऐसा नहीं कि मंगल बुरा है। चौथी दृष्टि से 9वें घर को देखो, उच्च राशि, भाग्य के लिए वैसे अच्छा है। लगन को देख रहे हैं, इसको काफ़ी पराक्रमी साहसी बनाएगा। कुछ अच्छे फल भी हैं लेकिन बुरे फल जो हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसी घर में देखो बुध बैठा है, क्योंकि घर अच्छा नहीं, छठा घर खराब घर। अब बुध भी दिक्कतें देगा, खासकर बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। जैसे मंगल 2 घरों का मालक था, ऐसे बुध का भी इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो बुध का घर है, ये दूसरा घर। और दूसरा घर देखो जी धन जोड़ने का होता है। 11वां घर होता है धन कमाने का, दूसरा घर धन जोड़ने का, कि जो जातक है लाइफ में कितना धन जोड़ पाएगा। और दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। दूसरे घर में लिखा है 3 मिथुन राशि मालक बुध। तो धन जोड़ने का मालक बुध कहाँ बैठा है? छठे घर में। मतलब धन चला गया, छठा घर रोग। बुध भी दिखा रहा है कि इसका धन बीमारी के ऊपर खर्च होगा, खासकर बुध की दशा में। धन चला गया, छठा घर शत्रु, शत्रु को धन की हानि होना, धन छठा घर कर्जा। बुध इसको कर्जदार भी बना देगा बुध की दशा में। और बुध भी इसको बीमारी दे सकता है बुध की दशा में, जैसे कि त्वचा संबंधी कोई दिक्कत आना, कोई बुध त्वचा का कारक है। और बुध इस घर का मालक है 5वें घर का, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। 5वां घर संतान का, संतान घर का मालक बुध छठे घर में। संतान को भी बीमार कर सकता है बुध की दशा में, या संतान से थोड़ा सा मनमुटाव होना। और बुध वैसे एक शर्त पे अच्छे फल दे देगा, वो है अगर ये जातिक घर से दूर जाता है विदेश में, क्योंकि 7वीं दृष्टि बाहर में घर को देख रहा है, विदेश के घर को। अगर विदेश में जाता है वहाँ से इसको धन मिलेगा। तो क्योंकि देखो जी, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है, इसके अच्छे फल भी हैं बुध के। घर से दूर जाएगा उसको फ़ायदा होगा, बुध ही दिखा रहा है। अब बुध की दशा जो कि यहाँ पे इसकी चलेगी, बड़ी दशा तो आगे है 50 में लेके 67 में। सभी देखो मैं फिर बोलूँगा आज भी इसके ऊपर इन ग्रहों का असर है, चाहे वो मंगल है बुध है, बस अभी असर कम है, दशा में असर बढ़ जाएगा। जैसे बड़ी दशा तो मैंने बोला है ये 50 में है, छोटी दशा इसकी पीछे अभी ये निकली है 19 से लेकर 22 तक। और अभी जैसे बड़ी दशा उसकी दशा चल रही देखो बृहस्पति की है, छोटी दशा है शुक्र की, एक तीसरी दशा भी होती है। और तीसरी दशा इसकी चल रही देखो बुध की, कब चली है? दूसरा महीना 25 में चली है, और अभी ये जून में ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो पिछले इसको मतलब 3-4 महीने से दिक्कतें आ भी रही होंगी, क्योंकि बुध की दशा जो चल रही है ये इसका धन खर्च कराएगा, बीमारी के ऊपर धन खर्च होना, क्योंकि ग्रहों का देखो असर रहता है, बस बड़ी दशा में असर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे सवाल की बुध के लिए क्या किया जाए, तो आपको मैं इसके जो उपाय आपको बाद में बताता हूँ क्या उपाय करने। पहले हम देखेंगे मेन इसके उपाय क्या हैं कुंडली के हिसाब से। अब बढ़ते हैं इसके, देखो जी पहले यहाँ पे मैं दोष की बात करूँगा, क्योंकि जो राहु केतु लेके बैठे हैं कुंडली में, एक होता है संपूर्ण काल सर्वदोष, एक होता है आंशिक मतलब कम मात्रा वाला काल सर्वदोष। वो बना है इसकी कुंडली में आंशिक काल सर्वदोष। वो कैसे बना है? राहु बैठा है तीसरे घर में, और एक केतु बैठा है 9वें घर में। बाकी इधर वाला देखो हिस्सा खाली आपको दिख रहा है, देखो 10वां घर खाली है, 11वां घर खाली, 12वां घर खाली और दूसरा घर खाली। तीसरे घर में राहु है और 9वें घर में केतु है। हाँ, पहले घर में चंद्रमा बैठा है, अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण कार सर्वदोष।
लेकिन चंद्रमा आ चुका है तो बन चुका है आंशिक कम मात्रा वाला काल सर्पदोष। इसका क्या नुकसान होता है? ये राहु केतु देखो जी जिन घरों में बैठे हैं इन घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेंगे। जैसे केतु 9वें घर में बैठा है, भाग्य की हानि करेगा। और राहु तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर से देखे जाते हैं छोटे भाई बहनों को लेकर कोई दिक्कतें आना, पराक्रम में कमी कर देना, साहस में कमी कर देना, या कोई रिश्तेदारों को लेकर दिक्कतें आना, पड़ोसियों को लेकर दिक्कतें आना। राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी इसकी, जब भी कभी राहु की दशा आएगी। तो पहले ये आपको मैं दोष के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये दोष के क्या नुकसान है। राहु देखो जी तीसरे घर में है और केतु 9वें घर में, तो इसका ये बना है वार्षिकी काल सदोष। तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु हो तथा अन्य सभी हो, तो इससे ये पड़ता है, आप पढ़ लेना बाद में। सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होती, कुछ चीज़ें लागू होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप जातकों को अपने मित्र, बंधुओं या भाइयों के कारण मानसिक पीड़ा, रिश्तेदार संबंधियों से कष्ट, नौकरी में बाधा, बिजनेस में हानि या बिजनेस की हानि, खासकर राहु की दशा में पराक्रम की हानि, भाग्य का साथ ना देना, सभी कार्यों में अड़चने आना, गला, क्योंकि तीसरे घर से देखा जाता है गला, कंधे या कान, ये तीसरे घर के रोग हैं। मतलब इसको गले, कंधे या कान में कोई दिक्कत आ सकती है, खासकर राहु की दशा में। रीढ़ के रोग संभव हैं जहाँ तक धर्म में होगा तक। लेकिन ये चीज़ें जो बोली मैं फिर बोलूँ, सभी चीज़ें लागू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें लागू हो सकती हैं, वो भी राहु की दशा में, और वो भी कम, क्योंकि ये छोटा काल सर्पदोष है, आंशिक काल सर्पदोष बना है। अब राहु देखो जी तीसरे घर से इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर जो कि है पत्नी का घर, और यहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि नीच राशि। राहु इस घर को भी खराब कर देगा, पत्नी घर को, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे राहु की दशा में। जब भी राहु की दशा अभी आगे आएगी तो यहाँ पे देखो, पहले आपको मैं राहु की जो बड़ी दशा है ये तो पीछे निकल चुकी, इसकी 97 में चली थी, 15 में ख़त्म हो चुकी है। और अभी जैसे बड़ी दशा बृहस्पति की, इसमें बीच में शुक्र की दशा, इसके राहु की दशा ये आएगी छोटी दशा, ये 9 महीना 28 में चलेगी, 31 तक चलेगी। इसमें दिक्कतें इसकी बढ़ेंगी लाइफ में। मंगल की दशा में भी 27 से लेकर 28 वो भी दिक्कतें बढ़ेंगी, और उसके बाद जो 28 में राहु की दशा आएगी 31 तक, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। पत्नी संबंधी दिक्कतें, मनमुटाव होना, और साथ में अगर दिल्ली की इनकम है उसमें दिक्कतें आना, भाग्य की हानि, काम काज में दिक्कतें आना। तो राहु के उपाय देखो जी, राहु के जो उपाय हैं वो अभी तो चाहे रहने दे, लेकिन राहु की दशा में जरूर करने हैं, जो कि है राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ और राहु का दान। और दान इसको मैं बोलूँगा वो तो अभी से चाहे शुरू कर दे, दान तो चाहे अभी ही कर दे, लेकिन ये जो पाठ मैंने बोला वो चाहे आगे राहु की दशा में शुरू कर दे। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे या हनुमान जी की पूजा उपासना करे। जिसमें मैंने बोला था हनुमान जी, जिसका देखो जी मंगल भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे, और राहु के देवता शिव जी की पूजा उपासना भी करे। और केतु भी है, लेकिन क्योंकि राहु केतु जो दोष बने, राहु केतु दोनों की वजह से बना, लेकिन केतु इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि केतु फिर भी यहाँ पे 9वें घर में शनि की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। लेकिन राहु क्या है, ये तीसरे घर में यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, दुश्मन का घर है, ये भी एक कारण है। और साथ में शुक्र के बैठे, शुक्र को भी थोड़ा सा, शुक्र अच्छा है वैसे, थोड़ा सा हल्का सा पीड़ित है राहु से। अब इसके यहाँ पे बढ़ते हैं 5वें घर में बैठे, मैं गुरु शनि सूर्य की बात करूँगा। 5वां घर देखो जी जो है ये इसकी संतान का घर है, इसके जो बच्चे हैं 5वें घर से देखेंगे इसकी पढ़ाई कैसी होगी, 5वां घर बुद्धि कैसी होगी, 5वां घर। और 5वें घर में 6 लिखा है कन्या राशि मालक बुध, और वो हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि बुध बैठा है 6ठा घर रोग, मतलब संतान रोग, संतान का रोगी होना, 6ठा घर शत्रु, संतान से थोड़ा सा मनमुटाव होना। बुध तो इसका खराब है, संतान संबंधी चिंता देगा, लेकिन संतान के घर में गुरु शनि सूर्य, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा संतान के लिए। तो तीनों में पहले मैं यहाँ पे शनि की बात करूँ, शनि अच्छा है, क्योंकि शनि 5वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा। और यहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है, और बुध को अपना दोस्त मानता है। और शनि संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और शनि की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, एक तो शनि का घर है ये 9वां घर, 9वें घर से इसका भाग्य देखेंगे, भाग्य कैसा होगा 9वां घर। 9वें घर में 10 लिखा है मालक शनि, तो भाग्य शनि संतान घर में बैठा है, संतान होने के बाद इसका भाग्य साथ देगा। शनि ये दिखा रहा है कि संतान पैदा होने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और शनि 10वें घर का मालक, 10वें घर में 11 लिखा है कुंभ राशि मालक शनि। शनि इसके काम काज के लिए अच्छा, इस जात को काम काज का सुख अच्छा देगा। और भी, और काम काज संतान होने के बाद इसका काम काज भी चलना शुरू हो जाएगा, शनि भी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दोष बना है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखो शनि है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है, शनि अस्त बैठा है, डेड अवस्था में है, और साथ में सूर्य के बैठा है। शनि सूर्य जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं आंशिक पितृदोष।
और अब इसी घर में देखो सूर्य बैठा, सूर्य भी अच्छा है क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे 5वें घर में घर अच्छा है और बुध की राशि, बुध को मित्र मानता है और सूर्य का अपना घर है ये चौथा घर। चौथे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। चौथा घर सुख, संतान, संतान सुख देने वाली होगी। सूर्य यहाँ पे दिखा रहे कि भाई पुत्र के होने के योग बने हैं, इसके पुत्र होगा, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, इसको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा जातकों को। संतान होने के बाद खासकर मकान वाहन ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, सूर्य दिखा रहा है। अब इसी घर में यहाँ पे गुरु बैठा है और देखो गुरु की इसकी बड़ी दशा भी चल रही है। इस वाले की गुरु कैसा है, गुरु भी तकरीबन अच्छा है लेकिन थोड़ा सा बुरे फल देगा। गुरु भी 5वें घर में, गुरु देखो जी 5वें घर में बैठा है, गुरु 5वें घर का कारक होता है और यहाँ पे बुध की राशि मित्र राशि। गुरु भी ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा है, पुत्र का योग लेके बैठा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और गुरु इस घर का मालक है 11वें घर का, 11वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु अपने घर को देख रहा है। भाई गुरु की दशा में इसको इनकम अच्छी होगी, लाभ मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, गुरु ही दिखा रहा है। और इच्छा पूर्ति भी संतान घर में, लाभ संतान घर में। गुरु भी दिखा रहा है कि भाई संतान होगी तो इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं, मतलब गुरु भी दिखा रहा है कि संतान होगी तो इसकी किस्मत चमकेगी, इच्छाएं पूरी होगी, लाभ होगा। शनि भी दिखा रहा था कि संतान होगी तो भाग्य साथ देगा। और इसी घर में सूर्य बैठा, वो भी ये दिखा रहा था कि संतान होगी तो मकान वान का सुख मिला। मतलब तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि संतान होने के बाद इसकी जो किस्मत है वो साथ देना शुरू होगी। बस थोड़ा सा बुद्ध ये दिखा रहा था कि संतान से थोड़ा सा मनमुटाव होगा या संतान का बीमार होना। अब देखो जी तीनों ग्रह में से गुरु जो है ये 8वें घर का भी मालक है, थोड़ा सा मार्केश भी है। मतलब गुरु की जो दशा है ये कुंडली में मार्केश भी है, मतलब बुरे फल भी थोड़ा सा देगा। संतान के घर में बैठा है यहाँ पे देखो जी, क्योंकि शनि सूर्य एक दोष बना है आंशिक पितर दोष, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है संतान को लेके। कम से कम एक संतान को लेके कोई दिक्कत जरूर आएगी, जैसे कि गर्भपात हो जाना, ऐसी दिक्कत लग रहा है। जहाँ गर्भपात हो सकता है, गर्भपात ना भी हो, कुछ ना कुछ संतान को, एक संतान जो है उसको कष्ट होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी संतान को लेके। संतान का मृत्यु पैदा होना या संतान की कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, गड़बड़ होगी संतान को लेके, एक संतान को लेके, क्योंकि शनि सूर्य एक साथ बैठे हैं, दोष बना है संतान घर में ये। बाकी लेकिन संतान के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी, ये भी कुंडली दिखा रही है बड़े लेवल पे। अब इसके चलते हैं पहले घर में बैठे चंद्रमा की। अब पहला घर जो है देखो जी, इस जातक का शरीर है, इसका जो शरीर है वो देखने में कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, इसका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहला घर और पहले घर में 2 लिखा है, 2 वृष राशि, मालक शुक्र को देखा जाएगा। और पहले घर में आके चंद्रमा बैठा है उसको भी। अब चंद्रमा इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि पहले घर में उच्च का बैठा है और चंद्रमा तो पहले घर का अच्छा करेगा। चंद्रमा इसको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, इसको समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। तीसरे घर का मालक की यहाँ पे बैठे, इसको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, माता का कारक है, माता के लिए अच्छा है, और भी चारों अच्छे फल। अब पहले घर का जो मालक शुक्र भी देखना पड़ेगा, वो भी तीसरे घर में बैठा है, वो भी दिखा रहा है कि जातक मेहनती साहसी होगा। लेकिन शुक्र थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। और यहाँ पे जो शनि सूर्य है कई बार थोड़ा सा संतान से मनमुटाव भी होता है, पिता पुत्र में थोड़ा सा मनमुटाव होता है। इसका जो मतलब जातक का जो पिता है उसके साथ भी थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहेगा, और इसका भी आगे जो बेटा होगा उसके साथ भी थोड़ा बहुत मनमुटाव होने का यहाँ पे योग बना हुआ है। क्योंकि शनि क्या है, पुत्र है, सूर्य है पिता, और ख़ासकर ये भी शनि सूर्य की दशा में ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखो जी नेगेटिव मतलब पॉइंट क्या है कुंडली में। एक तो इसका जो मंगल है, मंगल थोड़ा सा दिक्कतें देगा पत्नी को लेके, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, इसकी भी हेल्थ ख़राब होना, और मंगल की दशा में जो आपको मैंने बोला आगे आएगी। और बुध की वजह से भी थोड़ा सा धन संबंधी दिक्कतें आना, और बुध लेकिन घर से अगर दूर जाता है फिर इसको धन देगा। और बाकी शनि ठीक है, सूर्य ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा मैंने बोला है ये मतलब गर्भपात होना ऐसी कोई दिक्कत दिख रही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। शुक्र ठीक है, चंद्रमा ठीक है, बहुत अच्छा है। और राहु केतु कई अच्छे फल भी देंगे, लेकिन राहु थोड़ा सा दिक्कतें जरूर पैदा करेगा, राहु की जब चलेगी दशा। अब आपके जो सवाल थे कि इसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, हेल्थ में देखो जी ख़राब होने के कई कारण हैं। पहले ये भी देखना पड़ता है कि जो हेल्थ में दिक्कत है वो किस ग्रह का रोग है। जैसे अगर आपको इसको मंगल से संबंधित रोग हैं तो इसके मंगल के इसको उपाय करने चाहिए। बुध के रोग हैं, बुध जैसे त्वचा संबंधी कोई दिक्कत आना, चर्म रोग होना, छठे घर में बैठा है खासकर बुध की दशा में। और अब इसको शुक्र, क्योंकि देखो बड़ी दशा है गुरु की, शुक्र की चल रही दशा, शुक्र है लग्नेश, शुक्र है तो अच्छा लेकिन राहु से पीड़ित है। और राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं ये थोड़ा सा कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी देते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य में दिक्कत आना, कोई लिंग में दिक्कत आना, कोई बवासीर हो जाना, कोई या और कोई गुप्त रोग हो जाना, क्योंकि शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। अगर तो इसको कोई गुप्त रोग है गुप्त अंगों से रिलेटेड या शुक्र का रोग है तो भी शुक्र की दशा भी है, ये रोग होने का चांस भी दिख रहा है यहाँ पे।
तो आप मुझे एक बार लिख के भेज देना इसको हेल्थ में दिक्कत क्या आ रही, कौन सा रोग है वो लिख के भेज देना। मैं आपको सर्च करके बाद में बता दूंगा वो किस ग्रह का रोग है, तो वो क्या ये पाठ पूजा करे। लेकिन अब इसके सवाल कि क्या ये कुंडली के हिसाब से क्या उपाय करे। देखो जी, आज के समय में इसके लिए सबसे ज़रूरी उपाय है एक तो गुरु के, क्योंकि गुरु की है बड़ी महादशा, ताकि ये दशा और अच्छी जाए, इसका जो बुरा फल है वो कोई ना मिले। तो गुरु के उपाय इनको मैं बोलूँगा गुरु के उपाय जरूर करें, जिसमें से एक तो है गुरु का ये मंत्र जरूर करें। दूसरा इसके 2 पाठ हैं, बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ। दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ लिया करे या इनको ऑडियो लगा के सुना करे। और गुरु का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, सुबह के टाइम बैठ के चाहे 1 माला कर ले चाहे 2 माला कर ले। तो ये तो होगी गुरु के उपाय सुबह के टाइम जो करने हैं। बाकी सूर्य के उपाय रहने दे, शनि के रहने दे, के मंगल के उपाय मैंने बोले हैं करने हैं जरूर, लेकिन मंगल की दशा में। लेकिन अभी मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा वासना जरूर करे। और बुध के भी उपाय बुध की दशा में कर लेगा। हाँ, बुध के जो देवता है वो है गणेश जी, तो ये जहाँ तक गणेश जी की पूजा वासना भी अगर इसका टाइम है कर सकता है, नहीं तो होता, क्योंकि मुझे आपने ये नहीं बताया कि ये पाठ पूजा पहले से क्या कर रहे हैं। और बाकी राहु की दशा में राहु के उपाय जरूर करवाने हैं इनसे। मतलब इनका जो अभी समय है गुरु वाला ठीक है, वो शुक्र भी ठीक है, इसके बाद सूर्य की दशा आएगी वो भी सही है, चंद्रमा की दशा है वो भी सही है। लेकिन जो मंगल की दशा आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी, और मंगल के बाद जो राहु की दशा है उसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। एक बार मुझे आप ये लिख के भेजना कि जातक जो है ये कौन से पाठ पूजा करता है। बाकी अगर ये जो मैंने बोला है अगर ये गुरु के कर सकता है बहुत अच्छी बात होगी। दोनों इनको पाठ बोलो पढ़ने के लिए, गुरु का मंत्र करे। राहु का दान तो करता रहे, अभी राहु का दान अभी कर ले, लेकिन राहु के पाठ आगे शुरू करेगा राहु की दशा में। हनुमान जी की पूजा उपासना करे, शिव जी की पूजा उपासना करे। और इसकी कुंडली में इसके जो इष्ट देव हैं वो है गणेश जी हैं। तो गणेश जी देखो जी क्या क्या फायदे होंगे। अगर गणेश जी की पूजा उपासना करता है, बुध अच्छा होगा, और बुध अच्छा होगा धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। केतु के भी देवता है गणेश जी, क्योंकि केतु भी कुंडली में लेके बैठा है दोष। केतु सही होगा भाग्य ज़रा साथ देगा। और वैसे भी कुंडली में इष्ट देव हैं इनके गणेश जी। तो मैंने ये नहीं बोलूँगा कि रोजाना ही करें, मतलब जब भी जहाँ बुधवार को खासकर जो दिन होता है गणेश जी का, उस समय गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। बाकी आप एक बार लिख के भेज देना ये कौन से पाठ पूजा करते हैं या पाठ पूजा कर सकते हैं या नहीं। अगर ये ज़्यादा इनको है शौक पाठ पूजा का, तो मैं इनको पाठ पूजा और भी बोल दूंगा क्या क्या करना है।